नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्यन खान के मुद्दे में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। जहां पे पहले इस पूरे मामले को सिंगल हैंडली जो है समीर वानखेड़े इस पूरे मामले की कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे थे, तो अब इस मामले के साथ साथ और 6 ड्रग के जो मामले हैं उनकी कार्रवाई करने के लिए एनसीबी ने एक जो है नया एसआईटी का टीम का गठन किया है। अब ऐसे में इस टीम के गठन से क्या इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे हो पाएंगे या फिर नहीं, अब इसका जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एनालिसिस जो है पवन त्यागी जी वो मौजूद है, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से अभी एनसीबी ने एक नई टीम का गठन किया है, जिस तरीके से अभी नई टीम जो है अब इसे कमान संभालती हुई नजर आ रही है इस ड्रग मामले में, तो इससे कुछ बदलाव आएंगे, कुछ नए खुलासे हो पाएंगे क्या? क्रूज ड्रग पार्टी मामले में समीर वानखेड़े जांच कर रहे थे। जब जांच कर रहे थे तो उनके पास जो सबूत उनको हाथ लगे, उन सबूतों में सबसे पहले आर्यन खान की जो चैट है, व्हाट्सएप चैट, उसमें खुलासा ये हुआ था कि आर्यन खान किसी इंटरनेशनल जो ड्रग पैडलर हैं उनके संपर्क में था और पिछले 3 साल से ड्रग ले रहा था, वहाँ से वो ड्रग मंगा रहा था। अब अगर भारत के बाहर का कोई संबंध आता है तो ऐसे मामलों में गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है और उसमें फिर एजेंसियां और भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि एनआईए या हमारा विदेश मंत्रालय। इसके लिए समीर वानखेड़े ने जो अपने अधिकारी हैं ऊपर के, उनको बताया कि ये मामला केवल मुंबई तक निश्चित नहीं है, क्योंकि समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर हैं और जोन बटे हुए होते हैं, तो मुंबई जोन उनको दिया गया है, यानी मुंबई के बाहर समीर वानखेड़े जांच नहीं कर सकते। सब अधिकारियों का एक जांच का दायरा है। जैसे एक एसएसपी है वो केवल एक जिले तक देख सकता है, डीआईजी जो है कई जिलों में देख सकता है, और आईजी के पास खूब सारा होता है, डीजीपी पूरा प्रदेश देख सकता है। यहाँ भी सेम यही है कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि समीर वानखेड़े को इस जांच से हटा दिया गया, नहीं, समीर वानखेड़े एक जोनल अधिकारी है, लेकिन जिनके अंडर में जोनल अधिकारी कई हैं, ऐसा एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, वो जो इसमें जुड़े हैं संजय सिंह, वो संजय सिंह एक सीनियर आईपीएस हैं और उनके अंडर में समीर वानखेड़े ऑलरेडी हैं और समीर वानखेड़े अपनी ही पोस्ट पे रहेंगे, पहले भी थे, अभी भी हैं, कंटिन्यूस हैं। अब वो जांच में सहयोग करेंगे जो उनके पास एविडेंस हैं। जो अधिकारी हैं वो इस मामले में इन्वॉल्व हुए हैं और वो किए गए हैं समीर वानखेड़े की ही रिक्वेस्ट पर। समीर वानखेड़े ने जब ये देखा कि मामला हाई प्रोफाइल है, इसमें शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया है, क्योंकि उनको रेड से पहले नहीं पता था कि यहाँ कौन कौन पकड़े जा सकते हैं। एक गुप्त इन्फॉर्मेशन थी कि एक ड्रग पार्टी होगी, उसमें कुछ स्टार किड होंगे, और जब पकड़ा गया तो पता लगा शाहरुख खान का बेटा। अब शाहरुख खान का मतलब पूरा बॉलीवुड एक तरफ हो गया, और बॉलीवुड हो गया तो इतना ही नहीं, शाहरुख खान वो व्यक्ति है बॉलीवुड का जिसके संबंध कहीं भारत के बाहर भी कई राजनयिकों से हैं, और पैसे वाला है कि मतलब वो 100 करोड़ भी दे सकता है बेटे को छुड़ाने के लिए। वो कहा उसके वकील ने, ये ऑन रिकॉर्ड है कि क्रूज भी खरीद सकता है इसका फादर, इतना पैसे वाला है। तो एक तरफ हाई प्रोफाइल का बच्चा है, दूसरी तरफ नवाब मलिक, जिस मामले की जांच कर रहे थे नवाब मलिक के दामाद की, यहां नवाब मलिक का जो दामाद है वो 8 महीने बाद जेल से छूटा, समीर वानखेड़े ने ही जांच की, और इसमें नवाब मलिक डायरेक्ट कूद गए, मतलब वो सीधा टारगेट कर रहे थे समीर वानखेड़े को, भ्रष्ट बताने की कोशिश कर रहे थे, फेक रेड कर रहा है, फर्जी रेड कर रहा है, ऐसा कहकर टारगेट कर रहे थे, पैसा ले रहा है, ये वसूली कर रहा है। तो आपको बताएं, इस समय जो मोदी सरकार है केंद्र में, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चल रही है, और वो ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है, सीधा सा मोदी जी का फंडा है कि जिसके ऊपर भी कोई आरोप लगे तो फिर क्यों वो किसी का फेवर करेंगे, जांच होने दीजिए। और इसलिए एनसीबी के जो अधिकारी हैं, उनका जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो इस मामले की अब जांच कर रहा है। तो एक ये धर्म भी बनता है कि जब जांच चल रही है तब तक उस अधिकारी को उस जांच से हटा दें। लेकिन यहां आप देखिए कि समीर वानखेड़े के ऊपर पूरे विभाग का और गृह मंत्रालय का इतना विश्वास है कि उनको इस जांच से अलग नहीं किया गया, उसी पोस्ट पर हैं, ना तो ट्रांसफर किया गया, जैसा कि नवाब मलिक चाह रहे थे कि ट्रांसफर करा दूंगा, सस्पेंड करा दूंगा, फिर नौकरी चली जाएगी, फिर वो जेल भेज देंगे। यानी उनकी जो तैयारी थी कुछ और थी, और वो सोच रहे थे कि वो आरोप लगाएंगे समीर वानखेड़े पर, उन आरोपों के आधार पर ही जांच हो जाएगी, फिर वो जांच अपने अकॉर्डिंग करा लेंगे और उसको दोषी सिद्ध करा देंगे समीर को, और फिर वो सस्पेंड हो जाएगा, फिर उसे जेल में डाल देना। ये सारे मंसूबों पर पानी फिरा है, और निश्चित रूप से ये समीर वानखेड़े के अकॉर्डिंग ही केस पूरा चल रहा है। और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि समीर वानखेड़े
जिनको पकड़ने के लिए कोशिश में थे, हालांकि गिरफ्तारी वो भी कर सकते थे, जोन अधिकारी हैं, लेकिन विदेश में जाने के लिए उनको कोई और एजेंसी की जरूरत पड़ती। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी एनसीबी डिपार्टमेंट में ईमानदार है या जांबाज है या ड्रग पेडलरों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है। वहां पूरी एक टीम है और उस टीम में हजारों से ऊपर लोग हैं, और मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति वहां देशभक्त है, क्योंकि आर्मी के ज्यादातर लोग उसमें आए हुए हैं। आईपीएस भी अपने आप में बहुत अच्छे ईमानदार है, और जिन ये संजय सिंह को केस दिया गया है आईपीएस को, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो भी इसी तरह ईमानदार हैं जैसे समीर वानखेड़े हैं। तो नवाब मलिक अगर सोच रहे हैं कि ये कोई और इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, दिल्ली से टीम आ जाएगी, तो जैसा वो खुश हो रहे हैं, जैसा वो ट्वीट कर रहे हैं कि अभी तो देखो क्या होने वाला है, और ऐसा सोच रहे हैं जैसे उनकी जीत हो गई है, नो, अब उनका दामाद पहले छूट भी जाता, अभी और दामाद भी पकड़ा जाएगा, और दामाद के अलावा अभी नवाब मलिक से भी पूछताछ होगी, और इसमें नेताओं की इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी पकड़े जाएंगे। और विदेशों में जो इनके ड्रग के बेचने वाले बैठे हैं, क्योंकि विदेशों से ड्रग आ रही है, ऐसा एंगल का खुलासा हुआ है, तो जो ड्रग के सप्लायर हैं वो बड़े बड़े ड्रग सप्लायरों पे भी अब अधिक कार्रवाई सख्ती से होगी और जल्दी होगी। तो जैसे कि आपने जवाब दिया इस सवाल का, तो आपने कहा कि संजय सिंह के आने से जैसे उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी ईमानदार ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने कॉमनवेल्थ का जो एक फर्जीवाड़ा था, घोटाला था, उसका भी उन्होंने पर्दाफाश किया था। तो ऐसे में संजय सिंह के आने से इस पूरे मामले में जो है क्या बदलाव होगा? क्योंकि समीर वानखेड़े भी जो है उनका काफ़ी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना ज़्यादा प्रेशर की वजह से आज उनके लिए एक हेड जो है ऑफिसर उनके ऊपर आ गए हैं जो इस पूरे मामले की जाँच करेंगे। तो ऐसे में संजय सिंह के आने से इस मामले में क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा? क्या कुछ बदलेगा, या फिर इसी तरीके से अब संजय सिंह को भी आने वाले वक्त में हटा दिया जाएगा और उनके ऊपर भी किसी और ऑफिसर को बैठाया जाएगा? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, संजय सिंह के आने से, जैसा मैंने पहले कहा कि वो एक सीनियर अधिकारी हैं और समीर वानखेड़े से सीनियर हैं, तो सीनियर जब भी कभी आता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, और ये गृह मंत्रालय तय करता है कि मामला किस टाइप का है, उसको किस तरह की अधिकारी की जरूरत है। पूरी निगरानी पहले ही दिन से हर मामले की वहीं से हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो 100 करोड़ उगाही वाला मामला है जिसको ईडी देख रही है, या अजीत पवार के विरुद्ध जो हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अटैच की है 1400 करोड़ की संपत्ति, ये गृह मंत्रालय की इंफॉर्मेशन के बिना नहीं हो सकता, और सारी मामले की निगरानी गृह मंत्रालय डायरेक्ट कर रहा है। तो इस मामले में ऐसा नहीं है कि जो एविडेंस अभी तक समीर वानखेड़े साहब ने इकट्ठे किए और कोर्ट में सबमिट किए हैं वो अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। मतलब आपकी या मेरी किसी की मेल या ईमेल और व्हाट्सएप चैट यदि है, उसमें चाहकर भी कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक डाटा है जो एक जगह सेव है सर्वर में, तो उसमें कोई बदलाव कर ही नहीं सकता, और वो गृह मंत्रालय के पास भी उसकी कॉपी है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि अधिकारी के चेंज होने से कुछ उसके दामाद छूट जाएंगे नवाब मलिक के, या शाहरुख खान का बेटा छूट जाएगा, वो तो नाकाम बिल्कुल होना नहीं है। सीनियर अधिकारी के आने से इतना जरूर होगा कि जो अभी तक आरोप लगा रहे थे, और जो अधिकारी समीर वानखेड़े के भी साथ में जो थे, कुछ अधिकारियों का ऐसा आ रहा था कि वो कुछ बातों को लीक कर रहे थे, या प्रेशर में आकर, ये डरना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रेशर में आ रहे थे, या कहीं ना कहीं मामले में वो समझौता करने के मूड में होंगे। अब नहीं कर सकते, क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर जब आपके ऊपर बैठा है तब आप चाह कर भी इधर उधर नहीं चल सकते। तो जांच और अच्छी होगी, कार्रवाई और सख्त होगी, और दायरा अब कितना भी बढ़ जाए, क्योंकि जो सीनियर अधिकारी आए हैं इनको ये अनुमति है कि चाहे विदेश तक क्यों ना जाना पड़े, एनआईए को क्यों ना ट्रांसफर करना पड़े। और इस टीम में है सिम्स नाम का संगठन जो कि गृह मंत्रालय ने बनाया था, ये 2019 में बना था, और इसमें एनआईए भी शामिल है। तो एनआईए के अधिकारी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और इस जो टीम गई है मुंबई में इस मामले की जांच करने के लिए, उसमें वो सीनियर अधिकारियों में ये सब लोग हैं। तो आने वाले दिनों में आपको बड़े नाम का खुलासा होता दिखाई देगा, और बड़े नाम में जैसे कि नवाब मलिक हैं, इनके दामाद हैं, इनके दामाद क्या इनकी बेटी का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो अगले आने वाले दिनों में ये बड़े हाई प्रोफाइल लोग जेल की सलाखों के पीछे जाते दिखाई देंगे। संजय सिंह से ये चेंज आने वाला है। तो जिस तरीके से अब ये मामला खुल के सामने आ चुका है, और ऐसे में एक के बाद एक बयानबाजी भी हो रही है, कई सारे तथ्य भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि आज सुबह ही मोहित कंबोज जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
के जरिए काफ़ी बड़ा खुलासा भी किया है। कई सारे वरिष्ठ नेताओं के नाम भी उन्होंने सामने रखे हैं, जिसमें एनसीपी के जो फाउंडर मेंबर है सुनील पाटिल, उनका नाम भी इस वक्त सामने आया है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो तार जोड़े जा रहे हैं, एनसीपी शिवसेना को निशाने पर लिया जा रहा है, जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं और इसमें नवाब मलिक फिर से बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि कल एक खुलासा वो करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिर से वो कुछ बेतुका खुलासा करने वाले हैं या फिर उनके पास भी कुछ हथियार जो है पड़ा हुआ है जो इस वक्त वो बचा कर रखे हुए थे कि ऐसा कुछ खुलासा होगा तो वो सामने उस खुलासे को सामने रखेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, नवाब मलिक डे फर्स्ट से जो जितने आरोप उन्होंने लगाए हैं, बहन को लेके कहा, माँ को लेके कहा, पिता को लेके कहा, जाति को लेके आरोप लगाया, फिर धर्म पे आरोप लगाया, ये सारे आरोप फुस्सी बम निकले। और इसलिए आपको बताएं, जो ये कोई इन आरोपों में दम नहीं निकला, उनकी बेइज्जती हुई कि उनको केवल एक काम है आरोप लगाने का, और आरोप लगाते हैं क्योंकि उनको टारगेट दिया गया है कि आप समीर वानखेड़े को टारगेट करिए। यही खुलासा किया है वो जो बीजेपी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कार्यकर्ता ने की है कि ये सब जो है ये टारगेट फिक्स है इन लोगों का, लेकिन होना कुछ नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, बौखलाहट है कि इनकी बेटी और दामाद का नाम आ रहा है। कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम का जब नाम आया है तो जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बाकायदा कहा था दीपावली के बाद मैं खुलासा करूंगा और अंडरवर्ल्ड से इनके संबंध हैं, मैं उसका खुलासा करूंगा। तो क्या जवाब देंगे? इनके पास प्रूफ है और ये प्रूफ जो अभी सामने आए हैं, इस प्रूफ के बाद वो नवाब मलिक केवल अपनी सफाई में उल्टा सीधा कुछ कह सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर अंडरवर्ल्ड से संबंध पाए जाते हैं तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें एनआईए की इन्वॉल्वमेंट होनी है। और इसीलिए आपको बताएं, दिल्ली की जो टीम आई है वो इसीलिए आई कि मामला दाऊद इब्राहिम से जुड़ता दिखाई दे रहा है, आतंकवादियों से जुड़ता दिखाई दे रहा है। मामला केवल ड्रग का नहीं है, केवल एक पार्टी का नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, कोई तो कह रहे हैं इसे लीगलाइज ही कर दो कि पीने के लिए अगर ड्रग ले रहा है तो उसको माफ़ कर दो, उसको क्यों पकड़ रखा है? लड़के को पी तो रहा था, बेच थोड़ा ही रहा था। आर्यन खान के बारे में कह रहे हैं। तो ये भी एक बात है कि यदि मान लीजिए कोई पी रहा है 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे ही तो रखेगा, एक सिगरेट पीने से क्या जा रहा है? लेकिन नहीं, इस सिगरेट पीने से आप एक व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि ड्रग का धंधा है और जिसका संबंध आतंकवाद से है, क्योंकि इसको ड्रग को बेचकर ये ड्रग पैडलर, ड्रग माफिया, ड्रग के सप्लायर ये पैसा आतंकवादियों को देते हैं, जिससे वो हथियार गोला बारूद खरीद कर हमारे ही देश के सैनिकों के विरुद्ध उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मामला देश विरोध का है और यदि ये संबंध साबित होते हैं, एनआईए इसकी जांच करती है कि नवाब मलिक के तार कहीं दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल गंभीर मामला है और फिर तो ये पूरे जीवन भर इनको जेल में जाना ही चाहिए। अच्छा त्यागी जी, इस वक्त 2 मुद्दे जो है वो सामने काफ़ी रोशनी में आते हुए नजर आए। पहले आर्यन खान का मुद्दा, उसके बाद नवाब मलिक के दामाद का मुद्दा। लेकिन दोनों में जो एक डिफरेंस देखने के लिए मिला वो ये मिला कि नवाब मलिक के दामाद के ऊपर जब एलिगेशंस लगाए गए थे तो वो 8.5 महीने जेल में रह कर आए हैं और वहीं पर शाहरुख खान का बेटा काफ़ी जल्दी बेल पा लेता है। तो ये बड़ा एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं क्या पैसे के तले इंसाफ दबती हुई नजर आ रही है? मामला पैसे का नहीं है। नवाब मलिक और उनके दामाद भी कम पैसे वाले नहीं हैं। जिनका एक मंत्री 100 करोड़ रुपया महीना कमा रहा हो, ऐसा खुलासा हुआ है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही है तो नवाब मलिक भी कम नवाब नहीं है, बहुत पैसे वाले हैं। यहां मामला केवल ये है कि आप ये देखिए कि एनसीबी किस ईमानदारी से काम कर रही है। आर्यन खान इसलिए जल्दी छूट गया क्योंकि वो केवल ड्रग को कंज्यूम कर रहा था, कहीं से ड्रग खरीद रहा था, उसके पास से कोई ड्रग नहीं मिली, वो दोषी है ड्रग लेने का, पीने का। तो पीने की सजा 1 साल है और इसलिए उनको जमानत भी दे दी जाती है, जल्दी मिल गई। दूसरी तरफ जो नवाब मलिक का दामाद है, उसके पास से जो मात्रा मिली थी वो मात्रा वो है जो बेचने की है, ड्रग के सप्लायरों की मात्रा है, तो उसका गुनाह ज़्यादा है और इसलिए हाई कोर्ट ने भी उसकी जमानत नहीं दी थी और अभी भी वो जांच चल रही है। लेकिन अब इसको जांच को भटकाने के लिए ही ये सब किया गया। तो पैसे का मामला नहीं है, ना पहुंच का मामला है। ये दिख रहा है हमारी न्यायपालिका ये ना पैसा देख रही है ना पहुंच देख रही है। हाँ, वकीलों की फौज जिस तरह से आर्यन खान के लिए खड़ी हुई, बड़े बड़े वकील खड़े हुए, विदेश तक से बुला लिए गए, ये बात अलग है। तो नवाब मलिक भी इस तरह की फौज खड़ी कर सकता था और हुई भी है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे न्यायपालिका जो है वो अभी भी बिना दबाव के, बिना किसी डर के वो काम कर रही है। नवाब मलिक का जो दामाद है वो भी दोबारा जेल में ही जाएगा।
आर्यन खान का केस जो है वो अभी न्यायपालिका में है, लेकिन छूटना इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना कि त्यागी जी ने बताया कि संजय सिंह के आने से इस पूरे मामले में काफी बदलाव देखने के लिए मिल सकता है और आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो इंसाफ है वो पैसे के नीचे जो है दबता नहीं है, झुकता नहीं है। अब ये भी आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर खुलासा होता है। आर्यन खान का मामला और नवाब मलिक के दामाद का मामला किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है और किस तरीके से संजय सिंह और इस मामले से जुड़े राज को रोशनी में लेकर आते हैं, ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन इस डिबेट के बाद अगर आपको भी लगता है कि आपके दिमाग में कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।